हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अल्पना संतोष राज। सुबह की शुरुआत चाय नाश्ते और मिट्ठू की मस्ती के साथ आज हुई है। यहाँ पे मिट्ठू को मैं देखने चली गई थी चाय से ढक के, क्योंकि मिट्ठू बाहर बहुत मस्ती कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे आई हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मलाई से मैंने घी निकाली थी, लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से वो निकल रही थी। वो तो पूरे क्या कहते हैं उसको, दूध की तरह हो गई थी, लेकिन वो नहीं निकल रही थी। तो इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी और उसी टाइम में मैं वो भी कर रही थी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग गई है, वो हो ही नहीं रही थी। और नाश्ता भी बनाना था, क्योंकि पापा खेत गए थे काम करने, तो वहाँ पे उनको खाना भी चाहिए था। तो आज नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाना था, तो उसी में वो सारी चीज़ें हो गई। और वो अचानक से कहते हैं कि गर्मी में मलाई बहुत अच्छे से घी निकल जाती है मलाई, लेकिन ठंडी में जल्दी नहीं निकलती है, और वो निकल ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल के बाद वो निकली। माँ देखी तो बोली कि ये कैसे हो गया, ऐसे ये नहीं निकलेगा, ये ख़राब हो जाएगी। लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, निकल जाएगा। यहाँ पे मिट्ठू फिर से बदमाशी करने निकल गया है, तो मिट्ठू को देखते हुए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, तो सिर्फ उसी की वजह से, तो वैसे नहीं छोड़ सकती है। वहाँ उधर आगे माँ भी है, लेकिन माँ से वो नहीं संभलता है। वो किसी का बात नहीं सुनता है। जब वो मस्ती करता है तो बात मेरी भी उतना नहीं सुनता है मस्ती के टाइम में, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है कि वो बाहर में ठीक से है या नहीं है, क्योंकि वो बाहर रास्ते पे निकल जाता है। तो इस वजह से उसको देखते हुए सारे काम करने पड़ते हैं। और आज एक पंगा हो गया कि मलाई से घी निकल ही नहीं रही थी। बहुत मशक्क़त के बाद घी निकली तो वो हो ही नहीं रही थी। बार बार उसको जार में डाल के मैं बार बार उसको मिक्सी में चला रही थी, लेकिन फाइनली आधे पौन घंटे लगे और वो निकल गई। आज तो मुझे लग रहा था कि मुझे डांट भी पड़ेगी, क्योंकि मैं कभी निकालती नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही निकालने आता है। तो मुझे लगा कि माँ से आज डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे फिर से मिट्ठू आया है, और मैं जब ये बर्फ़ के क्यूब निकाल रही थी, बोल रहा मम्मा मुझे भी चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, इसे तुमको नहीं मिलेगा। वो क्या करता है कि ये खाने लगता है। जब भी बर्फ़ का ये जो क्यूब होता है लेता है और खाने लगता है, और इसी वजह से सुबह से उसको सर्दी खांसी बहुत ही ज़्यादा लग गई हुई है। नॉन स्टॉप का नाक बह रहा है, फिर भी वो बात नहीं मानता है किसी बात का, और इधर मस्ती उधर मस्ती एनी टाइम उसका चलते ही रहता है। आज मूड उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं। जब भी सुबह उठा करती थी तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हुआ करती थी पहले, पर वह बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। रात वो नींद नहीं अच्छे से आई थी, और सुबह में जल्दी उठना पड़ा था, और ऊपर से एक सुबह सुबह बैड न्यूज़ भी मिली थी सुनने को। गांव के कोई अंकल थे जो चले गए इस दुनिया से, तो वो सुनने के बाद माथा और सुन्न हो गया था। तो कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी कर रही थी कि ये भगवान का बनाया हुआ कैसा ये है कि कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद यहाँ पर मेरे मिट्ठू के साथ चाय के साथ मस्ती हो रही थी। वो रोज़ मेरे साथ ऐसा ही करता है। उसको हमेशा मैं दूध दे देती हूँ,
वो बच्चे को होता है कि मुझे चाय पीना है तो उसको मिला कर दे देती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे से रोज़ ऐसे ही करता है। इसके पापा भी ऐसे ही क्या करते थे। ये सारे साफ जी कहे छी ना, चोट्टा, एक नंबर का चोट्टा है। खाना बनने के बाद मिठू बाहर मस्ती कर रहा था, तो उसके बाद उसे अपने नाना के साथ कुछ देर वो अपना साइकिल बनाया है। दोपहर में मैं मिठू के लिए नाश्ता बना रही थी। वो बोला मम्मा मुझे बिरयानी खाना है, लेकिन आज पूरे दिन का दिन बहुत ख़राब गया था, क्योंकि आज पूरे दिन वो सारी बातें दिमाग में, बहुत सारी बातें गूंज रही थी। जब बिरयानी में बनाने आई थी तो मैं उस टाइम पे रो पड़ी थी। बहुत सी ऐसे बातें और यादें हैं जो इतने दिल से जुड़ी हुई है कि कभी कुछ करती हूँ तो कभी कुछ हो जाता है। माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया था कि जो नॉर्मल कुकर का ढक्कन था वो लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मिठू के लिए था, क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल खाना वो खाता नहीं है, उसके लिए बनाना ही कुछ ना कुछ पड़ता है। तो इससे आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कैसे भी करके मैं जो भी हिम्मत कर रही हूँ सिर्फ उसके लिए कर रही हूँ। अभी भी है, उसके सोने के बाद ही रोज़ रात में एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि जब तक वो जगह रहता है तब तक वो कुछ भी करने नहीं देता है। अभी टाइम भी बहुत हो गई है। ये अपना बिरयानी वो खुद लेकर आया है, और वो पहले पानी पिया है, उसके बाद बोलता है मम्मा बिरयानी मैं खुद खाऊंगा। वो मेरे हाथ से नहीं आज खाया, जो उसका खुद मूड था तो वो खुद खाया है। मैं भी अपनी सप्लाई थी, और उसके बाद खाने के बाद उसने वो सारा रायता फैलाया था। मैंने बोला उसको कि क्या हुआ है, आज नानी आएगी तो तुमको डांट पड़ेगी। तो बोले नानी मुझे नहीं डांटती है। शाम के समय नाश्ते में पापा समोसा लेके आए हुए थे, तो समोसे वाले भैया ने चटनी नहीं दी थी, तो मैंने धनिया का पत्ता मंगाया था, तो मैंने खुद से चटनी बनाई थी। तो पापा बोले कि उनको भूख लगी हुई थी, तो एक समोसा उन्होंने खा लिया था, और बाद में जब मैं खा रही थी चटनी के साथ तो वो बोले हैं कि ये कहाँ से आया है। तो मैं बोली कि मैं बनाई हूँ। तो वो बोले हैं कि मुझे नहीं दिए, तो वो चटनी खाए, तो बोल रहे थे कि चटनी बहुत टेस्टी है। मैंने कहा कि आप खा लिए थे तो मैं क्या करती। तो उन्हें बहुत पसंद आई थी चटनी, तो और बोले कि वो आगे भी बनाने के लिए। उसके बाद माँ का मन था कि वो गोभी के पकौड़े खाए, तो शाम को मैंने गोभी के पकौड़े आज बहुत दिनों के बाद मैंने बनाया था। मैं बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें नहीं बना रही थी, नहीं दिल करता बनाने को, और मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने आज गोभी के पकौड़े बनाए, क्योंकि गोभी के पकौड़े पापा के फेवरेट है। और मिठू का तबीयत सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और मुझे लग ही रहा था कि उसे दवा लगेगी। आज शाम को थे डॉक्टर है भैया, तो आज से दवा मैं लाई हूँ। वैसे तो पहला दवा वो बहुत आराम से पी लिया, लेकिन दूसरा दवा पीने को तैयार नहीं था, क्योंकि पहला दवा थोड़ा सा उसको कड़वा लगा था। उसके बाद दूसरा तीसरा दवा, क्योंकि उसे जब बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और नाक तो नॉन स्टॉप उसका बह जा रहा था। कैसे करके टॉफ़ी देकर कुछ करके ऐसे करके उसको दवा दिलानी पड़ी। अब रात में है, उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस से लेता है, उसका दम फूलने का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम में उसके पापा उसे छोड़ के गए थे उस टाइम में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। उसी टाइम से उसको जो दवा चलने का स्टार्ट हुआ है, आज तक दवा चलवे करता है, क्योंकि उससे पहले उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उस टाइम में जो बाबू को नहलाया उलाया गया, कुछ जो चीज़ें होती थी घींच घाच के करी गई थी, उस वजह से प्रियांशु बहुत बीच में बीमार पड़ गया था, जिस वजह से प्रियांशु को आज तक सर्दी खांसी, जब भी थोड़ा सा वो पानी का कुछ भी होता है तो उसको जकड़ लेता है। बीच में जब
उसके पापा थे ही, तब उसे बीच में एक बार बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे सूई वूई बहुत कुछ हुआ था, पड़ी हुई थी। वही बहुत सारी वजह है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई और लोगों ने करी है, लेकिन फिर भी लोग मिठू के साथ वक्त कब बीत जाता है ये पता नहीं चलता है। लेकिन ये वक्त काटना बहुत मुश्किल है। अब सिर्फ इतना ही कोशिश कर रही हूँ कि सारा का सारा वक्त सिर्फ मिठू को दूँ, क्योंकि बीच में मिठू जब मेरी कंडीशन सही नहीं थी, मिठू को छोड़ देने की वजह से मिठू का हेल्थ इशू बहुत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आज तक वो बीमार पड़ते चला जाता है। चाहे कुछ भी हो जाता है, एक माता पिता की जगह कभी कोई नहीं ले सकता है। मिठू के लिए जितना मैं हूँ उतने उससे ज़्यादा उसके पापा थे। जब तक हम दोनों का साया इसके सर पे है तब तक इसे कोई समस्या और परेशानी नहीं हो सकती है। बस इतनी ही कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़, थैंक यू।